राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा को हमारे हिंदू पुराण में बहुत ही पवित्र और फलदायिनी तिथि माना गया है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि इस दिन प्राप्त काल नदियों और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन धर्मराज जी के निर्मित जल से भरा कलश, पकवान और मिठाई आदि आज के दिन वितरण कर गौदान के समान फल देने वाले बताए गए हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में पापों का भी नाश हो जाता है। आज के दिन पितरों के निर्मित पवित्र नदियों में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और इनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित मानी गई है, इसलिए आज के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके शाम को सूर्यास्त के बाद उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी सुनी या पढ़ी जाती है। जो लोग किसी कारण से उपवास न रख पाए हो, वह भी अगर आज के दिन सच्चे मन से कथा सुनी या पढ़ी तो उन्हें भी व्रत के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज आपको सुनाती हूँ वैशाख पूर्णिमा की कथा। सबसे पहले तो आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कही, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा न होने का भय रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मानुष मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था? इनके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिकी नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा ही रही था कि धनश्री ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा नादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोला, अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की वे भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है कि क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान न है उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनश्री यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया।
वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको स्वप्न में दर्शन दी और कहा कि मैं धनश्रे, हे धनश्रे, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16वें वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम स्त्री और पुरुष दोनों 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आज के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। इस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर लेके चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लें तथा शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाओं पूरी कर सकूं। उसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वें वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपनी मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उनके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, वहीं धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तिलक आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विस्मित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इनके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरा हो जाएंगे। ऐसे करने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे और मन में विचार करने लगे कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म है, विवाह के विपरीत है। आप ही मेरी पत्नी हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोली कि
अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाले एक फूल लगा लो। उनको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण होंगे उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इनके क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। उसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर चली गई। भगवान कृष्ण ने बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उनको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली थी। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर ली हैं, आप इनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। इधर उसकी माता पिता उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। और वहीं पे उसकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उनका पति जिंदा हो गए। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ ही रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा बारात वाले इकट्ठा हो गए, गाँव वाले इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उन्हें पहचान ली। देवीदास ने उनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उनके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता को लोग ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ ही रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्री ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनश्री को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने का प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भुगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जय श्री कृष्ण, जय हो यशोदा माता, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।